पढ़िए। जी भैया। श्री समय साची कलश टीका आचार्य श्री अमृतचंद जी जीव अधिकार। नमः श्री समय साराय स्वानुभूत्या चकाचय चित स्वभावाय भावाय सर्वभावंतरक्षिते। अब श्लोक नंबर भैया 4 हो गया था आज 5 पढ़े। 4 अच्छा वो 37 पढ़ना है। हाँ 37 वैसे 5 का जी। अच्छा जी हाँ 4 हो गया। हाँ जी। वर्णांधवा राग मोहादयो वा भिन्न भावः सर्व एवास्य पुंसः तेनैव वान्तरस्तत्त्वतः पश्यत्योमि नो दृष्टः स्युर्दृष्टमेकं परं स्यात्। खंडवान सहित अर्थ। अस्य पुंसः सर्व एव भावः भिन्न। अस्य माने विद्यमान है ऐसे पुंसः शुद्ध चैतन्य द्रव्य से सर्व जितने हैं वे सब भावः अशुद्ध विभाव परिणाम एवं निश्चय से भिन्न भिन्न है। चार नंबर श्लोक में ये बात आई कि शुद्ध चैतन्य मात्र जीव है, ऐसा अनुभव कर्तव्य है जी। यानी शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो जी। ऐसा उपदेश है। क्योंकि जो अशुद्ध भाव है, जो नो कर्म द्रव कर्म भाव कर्म, ये चेतन शक्ति से शून्य है। और चेतन शक्ति से शून्य का मतलब है ज्ञान गुण से शून्य है ना, उनमें चेतनता नहीं है, इसलिए उनमें से कोई भी आत्मा नहीं है। क्या कोई भी आत्मा नहीं है। हाँ, इसलिए शुद्ध स्वरूप शुद्ध चेतन मात्र जीव है, ऐसा अनुभव कर्तव्य है। जीव तो चेतन शक्ति मात्र है, ठीक है ना। और शक्ति की व्यक्ति क्या है? इंद्रिय, चेतन ज्ञान और दर्शन, सहज ज्ञान, ठीक है ना। हाँ जी भैया। सहज दर्शन है। अब यहाँ पे फिर कह रहे हैं कि अस्य पुंसा सर्व एव भावा भिन्ना। अस्य का मतलब है कि विद्यमान है ऐसे, ठीक है ना। विद्यमान है मतलब जो अनुभव में आ रहे हैं, दिख रहे हैं, जानने में आ रहे हैं, ठीक है ना। विद्यमान है ऐसे पुंसा यानी शुद्ध चेतन द्रव से सर्व जितने हैं वे सब भावा अशुद्ध विभाव परिणाम यानी निश्चय से भिन्न है, ठीक है ना। मतलब जो भाव दिख रहे हैं, जानने में आ रहे हैं, ये सब चेतन द्रव से कैसे है? भिन्न है। भिन्न है।
ठीक है ना। अब ऐसा विचार करो, जैसे दर्पण में जो गे का प्रतिभास है, क्या? जी, गे का प्रतिभास। हाँ, दर्पण में जो गे का प्रतिभास है, तो वो जितना भी गे है वो सब दर्पण से कैसा है? भिन्न है। भिन्न है। क्या? हाँ जी भैया, कि दर्पण में जितना भी गे का प्रतिभास है वो सब दर्पण से भिन्न है। हाँ, तो दर्पण क्या है? दर्पण स्वच्छ है, शुद्ध है। हाँ, अब जो स्वच्छता मात्र है वो दर्पण है। क्या? हाँ जी, स्वच्छता मात्र है वो दर्पण है। वो दर्पण है, ठीक है ना। हम्म, अब उस स्वच्छता मात्र में गे आकार होने की शक्ति है। क्या? जी, हाँ जी, उसमें गे आकार होने की शक्ति है। हाँ, अर्थात गेयों का प्रतिभास हो, ऐसी शक्ति है। तो वो जो गे आकार शक्ति है वो भी दर्पण है कि नहीं? और स्वच्छता मात्र है वो भी दर्पण है। अब उसमें जो गे के भाव दिख रहे हैं कि नहीं, वे उससे अलग है ना। ऐसे ही यहाँ पे कह रहे हैं। क्या? हाँ जी, जैसे दर्पण की स्थिति हो रही है ना, वैसे ही यहाँ बन रही है। वैसे जैसे स्थिति वहाँ- बन रही है, हाँ, ठीक ना। तो आचार्य कह रहे हैं कि जितने हैं तो वे कितने हैं, ठीक है ना। जी, तो जितने भी हैं वे सब अशुद्ध विवाह परिणाम निश्चय से भिन्न है, जीव स्वरूप से निराले हैं। क्या? हाँ जी, जीव स्वरूप से निराले हैं। हाँ, जीव स्वरूप से निराले हैं, ठीक है ना। तो अब जीव स्वरूप क्या है? जीव का स्वरूप शुद्ध चैतन्य है। चेतन है। और बेभाव कैसे है? बेभाव सब अचेतन है, जड़ है। इसलिए निराले हैं कि नहीं। हाँ, अब आगे क्या कह रहे? वे कौन से भाव कि वर्णाधा व राग मोहादयो वा। वर्णाधा पूछ रहे हैं वे कौन से भाव हैं, जितने हैं तो वे कौन से भाव हैं कि नहीं, उनका कुछ परिचय हुए। जी, तो आचार्य ने खोला कि वर्णादि व राग राग मोहोदयवा। क्या? क्या लिखा है? वर्णादि व राग मोहादयो वा। हाँ, वे इतने हैं, यानी वर्णादि से लेके गुणस्थान तक के। क्या? हाँ जी, जो भी भाव है वे वर्णादि से लेके गुणस्थान तक है। हाँ, अब इनका खुलासा है। क्या है ये? कि एक कर्म अचेतन शुद्ध उद्गल पिंड रूप है। वे तो जीव के स्वरूप से निराले ही है। एक तो ऐसा है कि विभाव रूप अशुद्ध रूप है, देखने पर चेतन जैसे दिखते हैं। ऐसे जो राग द्वेष मोह जीव संबंधी परिणाम, वे भी शुद्ध जीव स्वरूप को अनुभवने पर जीव स्वरूप से भिन्न है। ठीक है ना। अब उनका खुलासा हुआ कि जो भी निराले हैं वे कौन है, कौन से भाव है जो निराले हैं। तो आचार्य ने कहा कि एक तो वर्णादि है और राग मोहोदयवा है, राग और मोह नहीं, ऐसे भाव है। तो वर्णादि का मतलब क्या है कि एक कर्म अचेतन
शुद्ध पुद्गल पिंड रूप है, ठीक है ना। वे तो जीव के स्वरूप से निराले ही है। इसका मतलब है कि जो चेतन द्रव्य, जो शुद्ध चेतन आत्मद्रव्य है कि नहीं, उससे जो भिन्न भाव है वे दो तरह के हैं। क्या? हाँ जी भैया, बस दो तरह के हैं। हाँ, जो भिन्न भाव है वे दो तरह के हैं, दो प्रकार से प्रकट हैं। क्या? हाँ जी, जो चेतन द्रव्य है उससे जो भिन्न भाव है वे दो प्रकार से प्रकट है। हाँ, दो प्रकार से विद्यमान है। हाँ, ठीक है ना। तो एक प्रकार तो ऐसा है कि एक कर्म अचेतन शुद्ध पुद्गल पिंड रूप है, वे तो जीव के स्वरूप से निराले ही है। तो ये कौन है? ये परमाणु। नहीं, एक परमाणु कर्म नहीं। अचेतन शुद्ध बोल लिखा ना, इसलिए बोला भैया, शुद्ध पुद्गल पिंड रूप है। हाँ, तो शुद्ध पुद्गल पिंड रूप है ना, पिंड रूप। अच्छा, पिंड रूप है ये शरीर। हाँ, जी, समझो बात को, क्या हाँ जी लगा? भैया, हाँ जी, शुद्ध पुद्गल पिंड, पिंड हाँ, आ गया पिंड रूप शरीर भैया। हाँ, तो शुद्ध पुद्गल पिंड रूप है। मतलब अब इसमें शुद्धता का क्या मतलब है? इसमें चेतनता नहीं है, पुद्गल ही पुद्गल है। अलग भी देखे जा सकते हैं भैया, इसलिए पुद्गल पिंड है। कि अब भी भाव है तो शुद्ध पुद्गल पिंड के रूप से कहे गए हैं कि नहीं। उनमें स्पर्श रस गंधवर्ण दिखाई देता है। नहीं, और उसका विशेषण बताओ। मतलब भैया वो समझाने पे समझ में आ जाते हैं कि भाई ये पुद्गल से बना हुआ है शरीर और अलग होते हुए देखा जाता है। इस शुद्ध पुद्गल पिंड रूप में मतलब ये है कि एक परमाणु दूसरे परमाणु से जुड़ता है कि नहीं। तो वो परमाणु से परमाणु जुड़ता है तो स्कंद पर्याय होती है। हाँ जी, ठीक है ना। और स्कंद स्कंद से जुड़ते हैं जी, तो वर्ग अवस्था आती है। हाँ, अच्छा जी। और वर्ग वर्ग से जुड़ते हैं वर्गणा बनती है, तो वर्गणा बनती है जी कि नहीं। जी। अब वो वर्णा अनेक तरह की है। हाँ, अब उस वर्णा से आकार बनते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो अब ये इसका मतलब है शुद्ध पुद्गल पिंड। अच्छा, ठीक है ना। अच्छा जी। अब आप कहोगे शुद्ध 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 क्या है? हाँ, वर्गड़ा है वो है शुद्ध पुद्गल पिंड। और क्या है? तो अशुद्धता हो गई। मतलब उसमें प्रोसेस होके क्या इसमें पुद्गल जुड़ के प्रोसेस होके बन रहा है, मतलब बनते हुए समझ में आ रहा है। हाँ। भगवान ने भी बताया है कि ऐसे बन रहा है, पुद्गल से ही बन रहा है। एक तो ऐसा है पुद्गल के नहीं। शुद्धता किस बात की है भैया? शुद्धता जी तो विचार करो, शुद्धता यहाँ किस बात की है? वो समझ नहीं आ रहा मुझे, बताओ आप। अन्योन्य भाव पढ़ा है ना, अन्योन्य भाव एक परमाणु दूसरे परमाणु रूप में होता है। नहीं, आप मत बोलो, आप सब गलत करो चर्चा। सारा काम पुद्गलों में ही हो रहा है भैया, इसलिए कि सब पुद्गल से, पुद्गल ही जुड़ा तो स्कंद बना, पुद्गल ही जुड़ा तो वर्ग बनी, वर्गणा बनी, इसलिए शुद्ध। आप बताओ। भैया इसमें चेतनता बिल्कुल भी नहीं है, वो जो चेतन का तो नाम ही नहीं लो। शुद्धता यहाँ किस बात की है? जुड़ रहे हैं भैया स्पर्श गुण, जुड़ रहा है वो तो ठीक है कि नहीं, लेकिन शुद्धता इस बात की कि इसका है ना, जब उदय आएगा तो सब दुख रूप ही आएगा। नहीं, आप ही बताओ, समझ नहीं आ रही। शुद्धता है ही नहीं, क्योंकि जैसे पुद्गल पुद्गल जुड़ा शुद्धता आ गई। खाली पुद्गल परमाणु है। हाँ, खाली मतलब पुद्गल ही पुद्गल जुड़ रहे हैं,
और उनमें काम हो रहा है, इसमें किसी कोई कार्य नहीं हो रहा, मतलब किसी जुड़ते और का थे- नहीं हो रहा, पुद्गल का ही अरे हो रहा है। जुड़ते थे ही तो अशुद्धता आ जाती है। नहीं, वो तो अशुद्धता आ रही है वर्गनाएं बनने, लेकिन है तो खाली पुद्गल का ही काम, जो मुझे लग रहा है। भैया बताइए, आप बताइए भैया। हैं? शुद्धता क्यों कही? शुद्ध पुद्गल पिंड, कि शुद्ध पुद्गल पिंड इसलिए है ये कि नहीं, क्योंकि इसमें जीव भाव निमित्त नहीं है। क्या? हाँ, वही मैं कहना चाहती थी कि सिर्फ पुद्गलों में ही हो रहा है काम। अब जीव भाव है ना, एक जीव भाव कि नहीं। हाँ, जीव भाव होगा तो जो वर्गनाएं हैं वो कर्म रूप में परिवर्तित होंगी, और ये काम सिर्फ पुद्गल में हो रहा है। आज ये काम केवल पुद्गल में हो रहा है। हाँ, यही लग रहा है। अब आई समझ में? आई। क्या करे आरती? हाँ ठीक है भैया। ठीक है, क्या क्या ठीक है बताओ। देखो, एक तो ऐसा काम है कि जीव भाव के बिना, जीव भाव के बिना प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। वही काम शुद्ध शुद्ध पुद्गल पिंड का है, उसमें जीव भाव निमित्त नहीं है। जैसे अब जीव भाव क्या होता है, जैसे आपके मन में विचार आया है कि नहीं कि शरीर में हूँ, क्या नहीं, अब जैसे ना अब इसमें जो लिखा ना भैया कि शुद्ध पुद्गल पिंड है वे जीव के स्वरूप से निराले हैं। हाँ, मतलब जो पुद्गल है उसकी अवस्था यहाँ दो तरह से है। हाँ, एक तो बिना जैसे जीव परिणाम के बिना, क्या? ठीक है। हाँ भैया, जैसे जो परमाणु से स्कंद बना, स्कंद से वर्ग बना, वर्ग से वर्गणाएं बनी, तो ये आपस में ही हो रहा है, इसमें कोई जीव का निमित्त नहीं है। ये तो प्रोसेस हमेशा चल ही रहा है। ये तो चल ही रहा है। अब जब जीव भाव का निमित्त बनेगा फिर वो दूसरी बात हो जाएगी। अब फिर दूसरी बात हो जाएगी। ठीक है। अब ऐसा अब यहाँ अभी मोह नहीं बन पाया कि नहीं बन पाया। हाँ, क्योंकि जीव भाव का निमित्त चाहिए। अभी जीव भाव निमित्त ही नहीं बना है। भैया जैसे आहार वर्गना शरीर बन रहा है, शरीर अगर बन रहा है तो जीव भाव नहीं चाहिए, जीव के बिना शरीर बन सकता है? नहीं, अबे तो देखो, ये जो पिंड रूप अवस्था बनी है कि नहीं, अब इसके बाद कर्म बन जाए, क्या? इसीलिए तो वर्गना तक का था भैया, वर्गना तक का था ना। हाँ, वर्गना तक। तो वर्गना तो जैसे लोग भरी आहार हुई है, पिंड में आई कहाँ है? जो लोग में आई कहाँ भी नहीं, हाँ, वो वर्गना तो लोक में भरी है, जो लोक में है वो कहा था भैया ने शुद्ध। और फिर जब ये जीव भाव निमित्त बनेगा तब ये कर्म रूप परिवर्तित हो जाएगी। हाँ, अब जब जीव भाव बनेगा निमित्त कि नहीं, तो फिर अब जो चीज बनेगी वो है तो पुद्गल ही की, क्या? नहीं है समझ में? जी आ रही है। लेकिन फिर ये अशुद्ध हो जाएगी। हाँ, फिर वो उसका नाम बदल जाएगा। फिर उसका नाम जीव भाव का निमित्त लग गया। हाँ, फिर उसका नाम हो जाएगा अशुद्ध विवाह परिणाम। ठीक है। क्या? हाँ भैया, जो शरीर बना वो क्या वो शुद्ध पुद्गल पिंड है? नहीं, अशुद्ध विवाह परिणाम है वो। यही तो पूछना चाह रही हूँ मैं, ये भैया दूसरी बात कह रहे हैं। हाँ, भैया वर्गणा वहां तक ही गई है दीदी, जहाँ तक है ना लोक में भरी हुई है, अभी पिंड पे नहीं आई। आहार वर्गणा नहीं बनी अभी। यही तो मैं पूछना चाह रही हूँ, भैया दूसरी बात कह रहे हैं। नहीं, ये पिंड रूप में नहीं आई ना भैया वो। फिर अब सुनो, आप आहार वर्णा तो बन गई कि नहीं। अब जैसे जीव भाव होगा तो फिर नवीन आयु, नवीन गति वगैरह बढ़ेगी कि नहीं? हाँ, वही कह रही हूँ, जो जैसे शरीर बन गया ना मनुष्य गति का, तो इसमें जीव भाव का निमित्त चाहिए। और जो वर्गणा है वो लोक में भरी हुई है, वहां तक ही सीमित है, वो है शुद्ध पुद्गल पिंड। हाँ, वो शुद्ध पुद्गल पिंड है कि नहीं। अब जो शरीर धारण किया है, जो तो जीव भाव के निमित्त से हुआ है। यही कह रही हूँ, यही बात। हाँ, जो तो जीव भाव के निमित्त से हुआ है। हाँ, चारों गति की आयु बन रही है कि नहीं? हाँ जी, निमित्त से बन रही है। तो निमित्त से बन रही है, जीव भाव के निमित्त से। अब आई समझ में? अब वो जीव, जहाँ जीव भाव का निमित्त बन जाए फिर पुद्गल जो पर्ण में कि नहीं, तो उसका नाम हो जाएगा अशुद्ध विवाह परिणाम। क्या? अब जीव भाव का निमित्त लगे
तो फिर नाम चेंज हो जाएगा, फिर हो जाएगा अशुद्ध विवाह परिणाम। हाँ, लेकिन वे होंगे पुद्गल ही, कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। अब वे जीव जैसे दिखेंगे, लिखा तो है जीव जैसे दिखते हैं। तो देखो पुद्गल की प्रोसेस दो 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 स्टेप में हो रही है क्या? जी भैया, एक जीव भाव के निमित्त से और एक जीव भाव के निमित्त बिना। हाँ, एक जीव भाव के निमित्त बिना हम्म और एक जीव भाव के निमित्त के साथ। हम्म भैया क्या यहाँ करें तो आदमी? डिफरेंट, यहाँ यह जो लिखा है जैसे आप पहले बता रहे थे उस तरह से लिखा है, क्योंकि एक कर्म अचेतन शुद्ध पुद्गल पिंड रूप है, वे जो जीव के स्वरूप से निराले ही है। अब यहाँ तो पिंड पे आ गया ना, हमारे शरीर के ऊपर आ गया। नहीं 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 नहीं, सुनो। तो एक कर्म अचेतन, कि नहीं? क्या लिखा है? एक कर्म अचेतन। अचेतन, अचेतन माने यहाँ 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 कैसे? चेतन की कोई बात ही नहीं है। यहाँ यहाँ जीव चेतन की है। चेतन बनेगी, पिंड बनने में कोई जरूरत नहीं है। क्या? ठीक है, वे जीव तो के भैया स्वरूप पिंड से समूह को निराले भी तो कहते हैं। हाँ ठीक है। हाँ, जैसे आपके सामने जो ये रखे टेबल कुर्सी वगैरह, हाँ कि जी, नहीं? ये सब पिंड है। हाँ, ये सब पुद्गल पिंड है, इनमें हाँ। चेतन की कोई जरूरत ही नहीं है, नहीं है, ठीक है। हाँ कि जी। नहीं? अब इसमें से चाहे कितने परमाणु निकल जाए, चाहे कितने आ जाए, हम्म, तो ये क्या ठीक है। है? शुद्ध पुद्गल पुद्गल पिंड पिंड, है, ठीक कि है। नहीं? हाँ जी। हाँ, वे तो जीव स्वरूप से निराले ही है, जो आपको दिखाई रहे हैं, कि नहीं? जो दिख रहे हैं, हाँ जी। हाँ, आप कह रहे टेबल है ये अलग है और हम अलग दिख रहे हैं। अब एक भाव पुद्गल के ऐसे हैं जो तुम्हें दिख नहीं रहे हैं, क्या मतलब? हो तो रहे हैं हाँ जी, लेकिन भिन्न नहीं दिख रहे हैं। भिन्न नहीं दिख रहे हैं। हाँ जी। जैसे आपके सामने टेबल रखी है और उसमें राग हो रहा हो, क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, उसमें क्रोध आ रहा हो टेबल में, ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है, जी, है ना? हम्म, तो आचार्य ने कहा कि एक कर्म अचेतन शुद्ध पुद्गल पिंड रूप है। ये तो हो गए एक, कि नहीं? ये पुद्गल ही है, कि नहीं? वे तो जीव के स्वरूप से निराले ही है। ठीक है। हाँ, बा माने इसके अलावा, अलग, हाँ जी। एक तो ऐसा है, अब उसका नाम आया, कौन है वो? भाव का शुद्ध रूप। हाँ, विवाह रूप अशुद्ध रूप है। और फिर आगे क्या लिखा है? देखने पर चेतन जैसे दिखते हैं। हाँ, देखने पर चेतन जैसे दिखते हैं। ठीक है। मतलब अगर आपको भेद ज्ञान नहीं है, कि नहीं, तो ऐसा लगेगा कि ये तो चेतन के ही है। जैसे क्रोध है, कि नहीं, राग है, द्वेष है, ये भाव जी। कैसे हैं? ये देखने में चेतन जैसे दिखते हैं। हाँ, कहीं ऐसा दिखता है आपको कहीं टेबल में राग हो रहा हो? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं। टेबल कुर्सी से राग कर रही हो, दिख रहा है? नहीं, नहीं दिखता। दिख रहा। और आपके विचार में ये टेबल मेरी है, ये तो मेरे विचार में है, तो यहाँ पे तो जीव निमित्त बन गया ना। हाँ, तो यहाँ अब देखने में कैसे दिख रहा है? ये टेबल जैसे दिख रहे हैं कि जीव जैसे? यहाँ टेबल मेरी है तो ये मेरे भाव हो गए ना, तो यहाँ जीव जैसे दिखने लगे। अब जीव जैसे दिखने लगे। हाँ जी। अब आपको जो चीज दिख रही है उसमें से कोई चीज आपको अच्छी लग रही है, कोई बुरी लग रही है, क्या? हाँ जी, ठीक है। कोई अच्छी लग रही है, कोई बुरी लग रही है। तो अब ये कैसे है? ये पुद्गल है कि चेतन जैसे दिख रहे हैं? है तो पुद्गल ही, लेकिन यहाँ पे जीव भाव निमित्त हो गया। हाँ, तो अब ये दिख रहा है चेतन जैसे। अच्छा, ठीक है। ठीक है चेतन ना? जैसे दिख रहे हैं। हाँ, जैसे जैसे चेतन जैसे। चेतन जैसे दिख रहे हैं। हाँ, अगर मतलब इनमें अगर भेद ज्ञान नहीं किया जाए, क्या? अच्छा। तो हाँ, तो फिर कोई समझ ही नहीं पाया कि ये चेतन है कि कुछ और है, क्या? क्रोध मेरा है, यही लगता है। नहीं, टेबल चेयर की बात कर रहे हैं। टेबल चेयर में तो कभी लगेगा ही नहीं कि ये मैं। हाँ, वो तो अलग है, वो तो सबको अलग ही पता है। है, हाँ जी। कि नहीं? तो वो चेतन लेकिन अब जैसे कहाँ दिख रहा है? हाँ, नहीं, अब चेतन जैसे ऐसे दिख रहा है जैसे आपके विचार में आ रहा है टेबल मेरी है। तो वो तो मेरे लिए आ रहा है ना भैया। अच्छा, हाँ, मतलब तो ये दोनों वो तो बिल्कुल ही भिन्न है। हाँ, वो टेबल तो आपसे बिल्कुल ही अलग है जीव से। हाँ जी।
कि नहीं। अब आपके विचार में ये आ रहा है ये टेबल मेरी है, ये कौन है? जीव जीव भाव है कि ये पुद्गल है, शुद्ध पुद्गल पिंड है, नहीं, जीव टेबल भाव मेरी है, है। जीव हैं? भाव है। जीव भाव है भैया। हाँ तो ये भी पुद्गल की एक स्वरूप है क्या? ये पुद्गल का स्वरूप है। हाँ, पुद्गल ऐसा भी कर सकता है। ठीक है। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, दोनों बातें हो गई यहाँ पे। एक तो हो गया शुद्ध पुद्गल पिंड और एक हो गया ये विभाव रूप अशुद्ध रूप। हाँ, मतलब ये है कि एक पुद्गल तो ऐसा है जो शरीर बना सकता है, जो दिख रहा है तुम्हें, कि नहीं। ठीक है, हाँ जी। और एक पुद्गल ऐसा है जो शरीर में हो, जो भाव पैदा कर रहा है। हाँ अब आई समझ में? जी। ठीक है। ये दोनों पुद्गल के कारण कार्यक्रम है। वो वहां पे क्या है, पिंड से भैया कंफ्यूजन हो गया था, लेकिन सही बात है कि जो शुद्ध पुद्गल पिंड ये पिंड हो गया जो हाँ। शुद्धता लिए हुए जीव भाव निमित्त नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, ऐसा जीव भाव बिल्कुल निमित्त नहीं है। हाँ, इसलिए यानी शुद्ध पुद्गल पिंड। हाँ, यानी अशुद्ध भाव इसमें कारण नहीं है। हाँ जी। क्या जीव का जो भाव परिणाम है वो इसमें नहीं है, तो भी जी हो रहा है, अपने आप हो रहा है। अपने आप हो रहा है। हाँ, स्वतंत्र रूप से जी। तो अपने आप हो रहा है, वो हो गया शुद्ध पुद्गल पिंड। हाँ जी, और जो विभाव रूप अशुद्ध परिणाम है, इसमें जीव भाव का निमित्त चाहिए, तो ये अशुद्ध रूप हो गया। अब ये दिख रहा है चेतन जैसे, क्या ये चेतन जैसे दिख रहे हैं कि नहीं? और है, हाँ है, किन से जने हुए? पुद्गल से। हाँ, है पुद्गल से जने हुए, लेकिन दिख रहा है चेतन जैसे। अब इनके लिए तो वैज्ञानिक दृष्टि चाहिए क्या? जी भैया, तब दिखेंगे जी। हाँ, तब ये देखेंगे कि ये भी चेतन से अलग है। हाँ जी। पूरा चक्कर तो संसार तो इन्हीं से चल रहा है। हाँ जी। क्या? नहीं तो भैया उनसे कोई दिक्कत ही नहीं है, जो शुद्ध पुद्गल रूप पिंड है। हाँ, कौन सा कहाँ दिक्कत है? हाँ, दिक्कत इनसे आ रही है हाँ, जो चेतन जैसे दिख रहे हैं। हाँ, जो चेतन जैसे दिख रहे हैं, कि नहीं। तो अब जैसे क्रूर भाव, मोह भाव पुद्गल है, ये समझना कठिन है। हाँ, क्योंकि जी हम ही कर रहे हैं ना। हाँ, क्योंकि ये तो वही दिखता है, ये भाव जहाँ पे क्या नाम को जी भाव, वहाँ जरूर जीव है। और फिर लगता भी नहीं है ना भैया कि ये तो हम ही कर रहे हैं, राग तो हम ही कर रहे हैं। राग तो हम ही कर रहे हैं। क्या करेगा, इतना पुद्गल रखा है, कहीं देख रहे हो राग करता हुआ उसको? हाँ, देखो रखे थे टेबल और कुर्सी रखे, कहाँ आपस में राग कर रहे हैं, कहाँ द्वेष कर रहे हैं जी, कि नहीं। हाँ जी। तो आचार्य ने कहा कि एक भी तो निराले ही है, जो शुद्ध पुद्गल पिंड है, कि नहीं। हाँ, बस एक तो ऐसा है कि व्यवहार रूप अशुद्ध रूप है, ठीक ना। देखने पर चेतन जैसे दिखते हैं, ऐसे जो राग द्वेष मोह रूप जीव भाव, देखो देखो आ गया नाम, क्या लिखा है? विभाव देखने पर चेतन जैसे दिखते हैं, ऐसे जो राग द्वेष मोह रूप जीव संबंधी परिणाम। हाँ, जीव संबंधी परिणाम। ये परिणाम जीव के संबंध से हुए हैं। हाँ, वहां पे शुद्ध पुद्गल पिंड में जीव संबंधी कुछ नहीं है। नहीं है। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी भैया, वहाँ पर जीव का संबंध कुछ नहीं है, यहाँ पर जीव हाँ। संबंधी हो गए। हाँ, वहां पे जीव संबंधी कुछ भी नहीं है, जी कि नहीं। जी जी। और यहाँ जीव संबंधी परिणाम है, हाँ जी जी कि नहीं। जी। अब जीव संबंधी का मतलब क्या है? कि यहाँ पर जीव है। हाँ, जीव है कि नहीं है। और जी और भेद विज्ञान नहीं है। हाँ, और विज्ञान नहीं है, जीव है और जान रहा है। जान रहा है जी। अगर जीव है तो जान रहा होगा कि नहीं? हमेशा जानेगा। जान रहा है, और जानना कहाँ से हो रहा है? इंद्रिय मन के द्वार से। हाँ जी। अब मन में विचार भी है कि हाँ शरीर में हूँ, हाँ जी कि नहीं। और विचार का ज्ञान भी है, जी। और ज्ञान के साथ विश्वास भी है, हाँ जी है। और फिर आचरण भी वैसा ही है। हाँ जी। तो हो गया कह रहे जीव संबंधी। हाँ, हो गया भैया जी। अब वो जो जान रहा है वो ये नहीं जान रहा कि ये भाव हमसे अलग है।
क्या? जी, उसको ये नहीं है अभी कि ये मेरे नहीं है। हाँ, क्या करे मालिनी जी? जी भैया। ठीक है ना? भैया इसमें थोड़ा सा ये जरूर लग रहा है, ये टेबल मेरी है, इसमें ये जी भाव कैसे हो गया? अरे टेबल थोड़ी कह रही है कि हम आपके हैं। आपके मन में विचार हो रहा है कि नहीं? हाँ ठीक है। हाँ, आपके मन में नहीं हो रहा विचार टेबल मेरी है? हाँ जी जी। ये शरीर मेरा है। ये शरीर आपसे कहीं कह रहा है कि तुम हमें अपना मानो? नहीं, नहीं कह रहा। तो आपके मन में विचार है कि नहीं शरीर में मेरा है, मैं मालिनी हूँ? हाँ जी, ये भाव। हाँ, हाँ। अब मैं मालिनी हूँ, ये भाव हुआ पैदा कि नहीं? हाँ जी, ये हुआ। कहाँ हुआ? मन में हुआ, विचारों में, मन बुद्धि में। अब इसे जाना किसने? जीव ने, मैंने। आपने तो जाना। जी। आपका नाम मालिनी है, आप कैसे कह रहे हो? जाने बिना कह रहे हो? जान कर कह रही हूँ। हाँ जी। तो इसका मतलब ये भाव भी हुआ विचार में, मन में, और जाना भी गया। ठीक तो है। जानने के साथ विश्वास है आपको कि नहीं कि हाँ मालिनी है? हाँ जी, ऐसा विश्वास भी है। तो फिर अब जानना और विश्वास करना किनका काम है? जीव का काम है ये। तो हो गया जीव संबंधी। ठीक है, ठीक है, क्या? ठीक है। अच्छा, आप जिस बात को समझ गए। हाँ, ठीक है। अब वो जीव जानेगा दोबारा से वेद ज्ञान करके कि नहीं? हाँ। तब जीव संबंधी नहीं रहेगा। तब नहीं रहेगा। अभी तो जीव संबंधी ही रहेगा। अभी तो जीव संबंधी कहा जाएगा। हाँ जी, जैसे ये घर मेरा है, ये हाँ, मतलब जो भी सब, फिर शरीर मेरा है, सब चीज ये हाँ, जहाँ पे आ गई तो हाँ, ये जीव संबंधी हो गया। हाँ, हो गया। अब अगर जीव संबंधी नहीं है तो फिर इसका फल जीव को क्यों मिल रहा है? हाँ जी, कुछ, हाँ, अगर जीव संबंधी नहीं होता तो जीव को फल ही नहीं मिलता। हाँ, तो फल ही नहीं मिलता। मतलब हर चीज जीव संबंधी तभी हुई जहाँ पे ये मोह से जुड़ के हो गया मेरा है। हाँ, भाव मोह। ठीक है, अब आई समझ में? जी आगे। अगर जीव संबंधी नहीं है, जीव इसमें यहाँ कुछ भी नहीं है, जीव संबंधी कुछ भी नहीं है, तो फल जीव को क्या मिला? पुद्गल को मिले। ठीक है। कर्मबंध जीव के प्रदेशों पे क्या हो रहा है? इसी वजह से हो रहा है, इससे संबंध हो रहा है। हाँ, जीव संबंधी है इसलिए हो रहा है। हाँ, जीव संबंधी है क्योंकि जीव अनादि से कर्म के साथ है जी कि नहीं? और वो इंद्रिय ज्ञान है हाँ, इंद्रिय ज्ञान है कि नहीं? और भेद ज्ञान का अभाव है वेद विज्ञान का भाव कि नहीं? मोह का सद्भाव है। हाँ जी। अब मोह के सद्भाव में जान तो जीव ही रहा है। ज्ञान तो जीव ही रहा है। हाँ, अब सबसे पहले जानने में क्या आया? शरीर आया। शरीर, क्योंकि इंद्रियां हैं तो उनने विषय बना लिया, उसे विषय बना लिया तो वो ग्रहण हो गया शरीर। तो वो तो जानने में आने लगा। अब मन में विचार है कि शरीर मेरा है। हाँ, अब मन का विचार ये हो रहा है शरीर मेरा है। हाँ जी, क्योंकि मन को सम्यक विचार के लिए चाहिए लक्षण। हाँ जी, लक्षण है नहीं। हाँ, ठीक है, ठीक है। बहुत सी चीजें हैं उसके भीतर। हाँ। अब इसी से तो मेन यही तो मुनि महाराज यही तो करते हैं, ये उनको सम्यक हो गया, विचार हो गया कि शरीर मेरा नहीं है, मतलब मैं तो जीव हूँ, तो वो उनको सम्यक दर्शन हो गया, तो यही चीज तो फर्क पड़ गई ना, तभी जीव संबंधी खत्म हो गया। हाँ, अब क्या हुआ कि अब जब ऐसा अब अंधकार रूप भाव है कि नहीं, मन को किसी चीज का सम्यक विचार निर्णय करने के लिए उसको लक्षण चाहिए, लक्षण है नहीं तो मन में असत कल्पना हो रही है। हाँ जी, असत कल्पना हो रही है। हाँ, शरीर में ये भाव हुआ। अब ये भाव हुआ तो जाना किसने? जाना जीव ने। क्योंकि विश्वास भी हुआ उसको। विश्वास भी हुआ जी नहीं, तो अब विश्वास तो पुद्गल को होता नहीं है, नहीं होता, और जानना भी पुद्गल को नहीं होता जी नहीं जी। तो अब ये जीव संबंधी भाव बन गया, ये जीव संबंधी भाव हो गया। ठीक है ना? लेकिन अभी इसमें वही यही जीव कि नहीं, यानी हमें जी लक्षण से फिर देखेंगे कि नहीं, तो इसमें हमारा स्वरूप अलग भी है अभी भी। हाँ, अभी भी अलग है, वही चीज। हाँ, वही आप पकड़ाना चाह रहे थे, वो आपने पकड़ा। ठीक है। हाँ जी, है ना? हाँ जी। क्या करे आरती? जी भैया।
हाँ, अभी तो एक बना हुआ है, उसका खुलासा है। अब जे भाव भी जीव से भिन्न है। हाँ, ये भाव जीव से भिन्न है। अब मसला ये है क्या? हाँ जी भैया। लेकिन दिखता तो चेतन जैसा है। हाँ, चेतन के बिना हो नहीं सकता। पहले उन्होंने हिंट दे दिया, चेतन जैसे दिखते हैं क्या? चेतन जैसे दिखते हैं, हाँ, है नहीं। तो ये आपको टेबल रखी सामने दिख रही, वो आपको कौन चेतन जैसे दिख रही है? नहीं दिख रही। और आरती, हाँ, ये दिख रही है जब। ये चेतन जैसे दिख रहे हैं। और पुण्य का वगैरह चल रहा है, पाप का पुण्य का चल रहा है, और टेबल का। वहां नहीं है कोई पुण्य पाप का उदय। अच्छा, टेबल पर शास्त्र रखा हुआ है, पुण्य का उदय नहीं है टेबल का। नहीं, वो उसे तुमने पता है कि यहाँ पे शास्त्र रखा हुआ है। और तुम्हें हमें पता है। तो पुण्य का उदय हमारा है, उसका थोड़ी ना। तो हमारे हाथ में जलवानी है। हाँ, अब पुण्य पाप के उदय है, ये जीव संबंधी होगा कि नहीं? जी क्या? हाँ जी भैया, जीव संबंधी है। जीव होगा तभी होंगे ये। हाँ, नहीं, जहाँ जीव होंगे वहां जीव होगा। हाँ जी, जहाँ ये भाव होंगे वहां जीव होगा। हाँ, कि नहीं? और वो जीव क्या कर रहा होगा? जीव क्या कर रहा होगा भैया? जीव का तो दक्षा जो जानना देखना है, बस वही कर रहा है वो। हाँ, तो जान रहा होगा कि नहीं? हाँ जी, जान रहा होगा और क्या जान रहा होगा? भैया। अगर जे वाले भाव चल रहे हैं ना, हाँ, ये जो चेतन जैसे दिखते हैं, तो ये जान रहा होगा कि पुण्य का उदय मेरा है। बस हो गया जीव संबंधी। हम्म अब वो भले ये गलत, मतलब असत कल्पना है कि नहीं, ऐसा है नहीं, लेकिन जान तो रहा है। सही बात है। अभी ये जान रहा है कि पुण्य का उदय मेरा है, और जब भेद विज्ञान आ जाए तो ये जान लेगा कि मैं शुद्ध चेतन हूँ, तो ये इनसे भी भिन्न हो जाएगा। तो अब दोनों चीजें जीव की तरफ आई कि नहीं? हाँ जी। अब जान क्या रहा है, ये तो जीव का ही काम है। हाँ, बस अब एक मिथ्या ज्ञान है, एक सम्यक ज्ञान है। क्या? हाँ जी भैया, एक मिथ्या ज्ञान है, एक सम्यक ज्ञान है। हाँ, अब पुण्य का उदय मेरा है ऐसा जानना क्या है? मिथ्या ज्ञान। और पुण्य का उदय बता रहा है मैं जीव हूँ, ये जी सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान। हाँ जी, कि नहीं? तो जो मिथ्या ज्ञान रूप जो भाव है वो तो जीव संबंधी है ही। है ही। हाँ, जीव के बिना नहीं हो सकता। हाँ, अब वो यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा कि जीव पुद्गल है। नहीं लग रहा। ये भी पुद्गल है, ये नहीं लग रहा। नहीं लग रहा भैया। तभी तो कहा चेतन जैसे दिखते हैं। क्या करे अर्चका जी? हाँ जी भैया। हाँ, ठीक है ना? जी जी। हाँ, आगे क्या करे अब? जी भैया, कि एक तो ऐसा है कि विभाव रूप अशुद्ध रूप है, देखने पर चेतन जैसे दिखते हैं। ऐसे जो राग द्वेष मोह रूप जीव संबंधी परिणाम, वे भी शुद्ध जीव स्वरूप को अनुभवने पर जीव स्वरूप से भिन्न है। हाँ, लेकिन इसमें कंडीशन है। हाँ, अनुभवने पर। हाँ, शुद्ध जीव स्वरूप को अनुभवने पर। हाँ, अगर नहीं अनुभव हो तो भिन्नता भाषित ही नहीं होगी। तो भिन्नता भाषित ही नहीं होगी। तो वे जीव संबंधी चेतन जैसे दिखते ही रहेंगे। क्या? हाँ जी। हाँ, राग तो हम ही कर रहे हैं। हाँ, क्या करे सालू जी? हाँ जी, भिन्नता भाषित ही नहीं होगी। हाँ जी जी। अब जैसे शरीर मेरा है ऐसा भाव हुआ कि नहीं? हाँ हाँ जी। हम आंख देखते हैं ऐसा भाव हुआ। हाँ जी। तो जो शुद्ध पुद्गल पिंड है कि जीव संबंधी विभाव परिणाम है। जीव संबंधी विभाव परिणाम हो गया। अब आपको समझाया गया जी। क्या इंद्रिय है वो बहुत जड़ है। हाँ हाँ। उसमें जानना नहीं है। हाँ जी। तो आपने कहा, अच्छा इंद्रिय में जानना नहीं तो फिर जानना किसमें है? हाँ जी। फिर आपको बताया गया कि जानना जीव का लक्षण है। जी जी।